कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। प्राचीन काल में भद्रा नदी के तट पर बसी त्रिकूट नगरी में एक अत्यंत विशाल शमशान घाट था। इस घाट पर दिन रात चिताएं जलती रहती थीं और यहीं अघोष नाम का एक व्यक्ति रहता था। समाज ने उसे चांडाल कहकर पूरी तरह से तिरस्कृत कर दिया था। उसका काम चिताओं की राख समेटना, घाट की साफ सफाई करना और लावारिस शवों का दाह संस्कार करना था। लोग उसकी परछाई से भी दूर भागते थे क्योंकि उनके अनुसार वह मृत्यु, शोक और अपवित्रता का प्रतीक था। लेकिन अघोष के हृदय में शिव का अत्यंत गहरा वास था। वह मानता था कि इस संसार का अंतिम और अटल सत्य यही भस्म है, जिसे स्वयं महाकाल अपने पूरे शरीर पर आभूषण की तरह धारण करते हैं। अघोष हर दिन अंतिम चिता के शांत होने के बाद उसकी सबसे शुद्ध और सफेद भस्म को इकट्ठा करता और शमशान के ही एक कोने में पड़े एक साधारण से गोल और काले पत्थर को शिवलिंग मानकर उस पर बड़े ही प्रेम से लेप करता था। उसका कोई विशेष मंत्र नहीं था, बस भस्म चढ़ाते समय उसकी आंखों से बहने वाले असीम प्रेम के आंसू ही उसका रुद्राभिषेक थे। उसी नगरी में एक अत्यंत विद्वान और प्रतिष्ठित राजपुरोहित आचार्य वामदेव रहते थे। वामदेव को अपने शास्त्रों के ज्ञान, अपनी उच्च कुल की पवित्रता और अपनी कठिन तपस्या पर बहुत बड़ा अभिमान था। एक बार त्रिकूट नगरी पर एक अज्ञात और भयंकर महामारी का प्रकोप हुआ। लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के बीमार पड़ने लगे और राज्य के सभी वैद्यों की औषधियां काम करना बंद कर गईं। राजा के विशेष अनुरोध पर आचार्य वामदेव ने नगर के मध्य में एक अत्यंत भव्य महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में देश भर के बड़े बड़े और सिद्ध ब्राह्मणों को बुलाया गया और आहुति के लिए सबसे शुद्ध स्वर्ण पात्रों में गाय का घी, दुर्लभ जड़ी बूटियां और मेवे मंगवाए गए। वामदेव ने नगर के सैनिकों को कड़ा आदेश दिया कि कोई भी अपवित्र व्यक्ति या शमशान का निवासी इस यज्ञशाला के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, अन्यथा यह महायज्ञ खंडित हो जाएगा। अघोष को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई कि वह अपनी मनहूस परछाई इस पवित्र अनुष्ठान पर भूलकर भी न पड़ने दे। अघोष ने मुस्कुराकर इसे भी शिव की ही इच्छा माना और शमशान में अपने उसी काले पत्थर के पास बैठा रहा। यज्ञ प्रारंभ हुआ। सैकड़ों विद्वानों ने एक स्वर में, अत्यंत ऊंचे स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। लेकिन तभी एक अत्यंत आश्चर्यजनक और खौफनाक घटना घटी। वामदेव और अन्य मुख्य पुजारियों ने जैसे ही यज्ञ कुंड में पवित्र अग्नि प्रज्वलित करने का प्रयास किया, लकड़ियों से केवल गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। उन्होंने ढेरों शुद्ध घी और कपूर कुंड में डाल दिया, लेकिन अग्नि देव प्रकट ही नहीं हुए। 7 दिन और 7 रातों तक लगातार मंत्र पढ़े गए, पुजारियों के गले सूख गए, पर कुंड में एक भी चिंगारी नहीं भड़की। पूरे नगर में घोर निराशा और हाहाकार मच गया। 7वीं रात जब वामदेव हताश, थके हुए और निराश होकर यज्ञ कुंड के पास ही सो गए, तो उनके स्वप्न में स्वयं भगवान शिव एक अघोरी के रूप में प्रकट हुए। उनके पूरे शरीर पर चिता की ताजी भस्म लगी थी और गले में नरमुंडों की माला थी। महादेव ने अत्यंत गंभीर और गरजते हुए स्वर में वामदेव से कहा कि जब तक मेरा सबसे प्रिय सखा आकर इस कुंड में मेरी सबसे प्रिय वस्तु की आहुति नहीं देगा, तब तक ये यज्ञ कभी सफल नहीं होगा और न ही तुम्हारा नगर इस महामारी से मुक्त हो सकेगा। वामदेव ने स्वप्न में ही कांपते हुए हाथ जोड़कर पूछा कि हे प्रभु, वह प्रिय सखा कौन है और वह दुर्लभ वस्तु क्या है जो इस राज्य के खजाने में नहीं है। महादेव ने शमशान घाट की दिशा में संकेत करते हुए कहा कि जो बिना किसी स्वार्थ के मृत्यु को गले लगाता है और जिसके पास मेरा असली श्रृंगार मौजूद है, वही मेरा सच्चा भक्त है। नींद टूटते ही वामदेव पसीने से लथपथ थे और उनका सारा राजसी अहंकार और झूठी पवित्रता का भ्रम चूर चूर हो गया था। वह बिना सेवकों के और नंगे पैर ही दौड़ते हुए उसी शमशान घाट की ओर भागे जिससे वह जीवन भर घृणा करते आए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अघोष एक जलती हुई चिता के पास शांत भाव से बैठा है और धुएं के बीच नमः शिवाय गुनगुना रहा है। वामदेव सीधे जाकर उस शमशान वासी के धूल भरे चरणों में गिर पड़े। अघोष ये देखकर घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन वामदेव ने फूट फूट कर रोते हुए उसे महादेव का आदेश बताया और हाथ जोड़कर यज्ञशाला में चलने की प्रार्थना की। अघोष ने अपनी एक छोटी सी फटी हुई झोली में एक नई ठंडी हुई चिता की एकदम सफेद भस्म भर ली और संकोच करता हुआ वामदेव के साथ नगर के मुख्य चौराहे पर आ गया। वहां खड़े सभी लोग, यहाँ तक कि राजा भी अघोष को देखकर पीछे हट गए, लेकिन वामदेव ने उसे पूरे सम्मान के साथ यज्ञ कुंड के ठीक सामने ले जाकर खड़ा किया।
अघोष ने कांपते हाथों से उस झोली से भस्म को अपनी मुट्ठी में लिया और आंखें बंद करके अपने शमशान वाले आराध्य का स्मरण करते हुए वह राख उस ठंडे और धुएं वाले कुंड में डाल दी। जैसे ही वह शमशान की भस्म लकड़ियों पर गिरी, एक गगनभेदी गर्जना के साथ कुंड में से एक अत्यंत प्रखर, विशाल और दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उस अग्नि का रंग अद्भुत सुनहरा और नीला था। उसी प्रज्वलित अग्नि की लपटों के मध्य से कुछ क्षणों के लिए महादेव के अत्यंत शांत और मुस्कुराते हुए मुखमंडल के दर्शन हुए। उस पवित्र यज्ञ के धुएं ने धीरे धीरे पूरे नगर के आकाश को ढक लिया और उस धुएं के स्पर्श मात्र से नगरवासियों की महामारी उसी क्षण जड़ से समाप्त हो गई। उस दिन त्रिकूट नगरी के लोगों और आचार्य वामदेव को ये परम सत्य समझ में आ गया कि महादेव के लिए कोई भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति अछूत नहीं है। वे संसार के सारे आडंबरों से परे केवल निस्वार्थ प्रेम और एक सच्चे हृदय की पुकार के अधीन हैं। महामारी समाप्त होने के बाद त्रिकूट नगरी के राजा और सभी नगरवासियों ने अघोष को असीम कृतज्ञता के साथ घेर लिया। राजा ने आदेश दिया कि अघोष को स्वर्ण आभूषणों और रेशमी वस्त्रों से लाद दिया जाए और उन्हें राज्य के सबसे भव्य मंदिर का मुख्य पीठाधीश्वर नियुक्त किया जाए। लेकिन अघोष के लिए वे राजसी वस्त्र किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे और वह सम्मान उसे एक नए प्रकार के बंधन जैसा लग रहा था। जिस रात पूरे नगर में दीपोत्सव मनाया जा रहा था और लोग अघोष के नाम के जयकारे लगा रहे थे, वह चुपचाप राजमहल से बाहर निकल आया। वह अपने उसी शमशान घाट पर पहुंचा, अपनी पुरानी फटी हुई झोली उठाई, चिता की ताजी भस्म शरीर पर मली और अपने उस साधारण से काले पत्थर वाले शिवलिंग को सीने से लगाकर रातों रात त्रिकूट नगरी की सीमाओं को पार कर घने और अज्ञात जंगलों की ओर निकल पड़ा। उसका मानना था कि महादेव भीड़ और वैभव में नहीं, बल्कि एकांत और वैराग्य में बसते हैं। अगली सुबह जब आचार्य वामदेव को अघोष के गायब होने का पता चला, तो उनका हृदय एक अजीब सी रिक्तता और वैराग्य से भर गया। उन्हें समझ आ गया कि जिस सच्चे ज्ञान और शिव तत्व की वे जीवन भर पोथियों में खोज कर रहे थे, वह तो कल रात ही इस नगर को छोड़कर चला गया। वामदेव ने उसी क्षण अपने राजपुरोहित के महंगे वस्त्र, आभूषण और अपना सारा राजसी रुतबा त्याग दिया। उन्होंने एक साधारण सा फटे पुराने कपड़े का टुकड़ा धारण किया और बिना पैरों में कुछ पहने अघोष के पदचिह्नों को खोजते हुए बीहड़ जंगलों की ओर निकल पड़े। वामदेव अब कोई गुरु नहीं, बल्कि एक प्यासे शिष्य थे जो उस चांडाल से जीवन का असली मर्म सीखना चाहते थे। कई दिनों की भूख, प्यास और कांटों से भरे रास्तों की परवाह किए बिना वामदेव भटकते रहे। अंततः एक अत्यंत भयानक और वीरान जंगल में, जहां एक सूखी हुई नदी बहती थी, उन्हें अघोष एक पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठा हुआ मिल गया। वामदेव दौड़कर गए और फूट फूट कर रोते हुए अघोष के धूल भरे चरणों में गिर पड़े। उन्होंने प्रार्थना की कि हे महात्मन, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे भी उस भस्म का रहस्य सिखा दीजिए जिससे महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अघोष ने अपनी आंखें खोली और बड़ी ही शांत मुस्कान के साथ कहा कि शमशान वासियों का कोई शिष्य नहीं होता, यहाँ तो सब केवल राख बनने आते हैं। अघोष ने वामदेव को समझाया कि जब तक उनके मन के किसी भी कोने में अपने उच्च कुल या ज्ञान का सूक्ष्म सा भी अंश बाकी है, तब तक वे शिव को नहीं पा सकते। तभी अचानक मौसम में एक भयंकर बदलाव आया। आसमान में काले और डरावने बादल छा गए और उस सूखी नदी में पल भर में एक प्रलयंकारी बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ उखड़कर बहने लगे। उसी उफनती बाढ़ के पानी में अचानक एक अत्यंत क्षत विक्षत और दुर्गंधयुक्त शव बहता हुआ दिखाई दिया। अघोष ने वामदेव की ओर देखकर कठोर स्वर में कहा कि यदि तुम सचमुच शिव को पाना चाहते हो और तुम्हारा सारा अहंकार खत्म हो चुका है, तो जाओ और उस शव को इस उफनती नदी से बाहर निकाल कर लाओ, क्योंकि हर मृतदेह में शिव का ही रूप होता है। कुछ समय पहले तक जो वामदेव किसी शव की परछाई पड़ने पर भी गंगा स्नान करते थे, उन्होंने आज एक पल के लिए भी नहीं सोचा। शिव को पाने की उनकी तड़प इतनी सच्ची थी कि वे बिना किसी भय के उस प्रलयंकारी बाढ़ में कूद पड़े। लहरों से भीषण संघर्ष करते हुए वे उस शव तक पहुंचे और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। शव से भयंकर दुर्गंध आ रही थी, लेकिन वामदेव के लिए वह अब केवल एक कर्म था। जैसे ही वामदेव ने उस शव को अपनी बाहों में उठाकर किनारे की ओर कदम बढ़ाया, एक और अलौकिक चमत्कार घटित हुआ। वामदेव की बाहों में मौजूद वह सड़ा गला शव अचानक अत्यंत भारी हो गया और पलक झपकते ही एक दिव्य, तेजोमय और अत्यंत सुंदर स्फटिक शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। उस शिवलिंग से निकलने वाली नीली आभा ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया और नदी की बाढ़ तुरंत शांत हो गई। किनारे पर खड़े अघोष ने दोनों हाथ जोड़ लिए,
क्योंकि आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी थी और स्वयं महादेव और माता पार्वती वहां साक्षात प्रकट हो गए थे। महादेव ने वामदेव से कहा कि आज तुमने अपने मन के भीतर बैठे उस अंतिम अहंकार रूपी शव का भी दाह संस्कार कर दिया है। अब तुम पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हो। महादेव ने अघोष को गले लगा लिया और उसे अपने प्रमुख गणों में शामिल कर सदैव कैलाश ले गए। वामदेव शिवलिंग लेकर त्रिकूट नगरी नहीं लौटे, बल्कि उन्होंने अपना शेष जीवन उसी वीरान जंगल में चिताओं की भस्म रमाकर और उस दिव्य शिवलिंग की सेवा करते हुए बिताया, ये दुनिया को सिखाते हुए कि जब मनुष्य हर प्रकार के भेदभाव और घमंड को त्याग देता है, तभी उसे शिव की असली प्राप्ति होती है। सदियां बीतने के साथ वह वीरान और भयानक जंगल अब एक अत्यंत जागृत और रहस्यमय सिद्धपीठ में बदल चुका था, जिसे आध्यात्मिक जगत में भस्मारण्य के नाम से जाना जाने लगा। आचार्य वामदेव अब वह अहंकारी राजपुरोहित नहीं रहे थे। उनका शरीर अब हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गया था, जिस पर केवल चिता की सफेद भस्म का लेप होता था। उनकी जटाएं जमीन को छूने लगी थी और उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति उतर आई थी। वह स्फटिक शिवलिंग, जो एक शव से प्रकट हुआ था, अब वामदेव के प्राणों का केंद्र था। उस शिवलिंग से लगातार एक अलौकिक नीली आभा निकलती रहती थी, जिसके प्रभाव से वह पूरा जंगल हमेशा एक विचित्र सी चांदनी में नहाया रहता था। वहाँ न कोई हिंसक जानवर था और न ही कोई भय, केवल हवाओं में नमः शिवाय का एक अत्यंत सूक्ष्म और मीठा स्पंदन गूंजता रहता था। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा और वामदेव के नश्वर शरीर का अंतिम समय निकट आ गया। वह महाशिवरात्रि की एक अत्यंत पावन और तारों भरी रात थी। वामदेव ने महसूस किया कि उनके शरीर की ऊर्जा अब पंच तत्वों में वापस लौटने के लिए तड़प रही है। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम रुद्राभिषेक करने का निश्चय किया, परंतु वृद्धावस्था और कठोर तपस्या के कारण उनके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वे पास बहने वाली नदी से एक लोटा जल भी ला सकें। वामदेव के सूखे होठों पर एक अत्यंत कोमल और रहस्यमय मुस्कान छा गई। उन्हें आघोष की वह बात याद आ गई कि महादेव भौतिक वस्तुओं के नहीं, बल्कि समर्पण के भूखे हैं। वामदेव ने उसी क्षण तय किया कि आज वे किसी जल, फूल या भस्म से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के प्राणों और चेतना से अपने आराध्य का अंतिम अभिषेक करेंगे। वामदेव उस फटिक शिवलिंग के ठीक सामने पद्मासन में बैठ गए और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने सबसे पहले अपनी दृष्टि का मोह त्यागते हुए अपनी आंखों की ज्योति को एक काल्पनिक फूल बनाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। फिर उन्होंने अपनी श्रवण शक्ति, अपनी वाणी और अंत में अपने मन को चंदन और बिल्वपत्र की तरह महादेव के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर दिया। जैसे जैसे वे अपनी इंद्रियों और प्राणवायु को खींचकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन कर रहे थे, उनका जर्जर शरीर एक दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। उधर सुदूर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरे ध्यान में मुस्कुराए। उनके समीप ही खड़े अघोष, जो अब एक साधारण चांडाल नहीं बल्कि महादेव के एक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली गण अघोरेश्वर के रूप में स्थापित हो चुके थे, ने वामदेव की इस चरम आध्यात्मिक अवस्था को महसूस किया। अघोरेश्वर ने हाथ जोड़कर महादेव से अपने उस पुराने शिष्य और सखा को शिवलोक लाने की अनुमति मांगी। भस्मारण्य के उस शांत जंगल में अचानक आकाश दो भागों में विभाजित हो गया और वहां से एक अत्यंत प्रखर और शांतिदायक प्रकाश की किरण सीधे उस फटिक शिवलिंग पर आ गिरी। उस प्रकाश के मार्ग से नंदी पर सवार होकर स्वयं अघोरेश्वर वहां उतरे। वामदेव ने जैसे ही अपने प्राणों की अंतिम आहुति दी, उनका वह भौतिक शरीर अचानक कांप उठा और देखते ही देखते अत्यंत शुद्ध और सफेद भस्म के एक ढेर में परिवर्तित हो गया। उस भस्म से वामदेव की आत्मा एक अत्यंत दिव्य और तेजोमय स्वरूप में प्रकट हुई। अघोरेश्वर ने आगे बढ़कर वामदेव की उस दिव्य आत्मा को गले लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे वामदेव ने कभी उस बाढ़ में बहते हुए शव को गले लगाया था। दोनों की आत्माएं शिव के उस परम प्रकाश में विलीन होकर हमेशा के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान कर गईं। नीचे धरती पर वामदेव के शरीर की वह राख हवा के झोंके के साथ उड़कर उस फटिक शिवलिंग पर लिपट गई। आज भी यह मान्यता है कि महाशिवरात्रि की मध्यरात्रि को उस अज्ञात जंगल में स्फटिक शिवलिंग के पास दो दिव्य ज्योतियां उतरती हैं, और जो भी व्यक्ति अपने हृदय का सारा अहंकार मिटाकर उस दिशा में प्रणाम करता है, उसे महादेव के साथ साथ अघोष और वामदेव का भी परम आशीर्वाद प्राप्त होता है।